जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहल किताब के एक फरका ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया, गो जानते ही न थे, और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शियातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफर न किया था, बल्कि ये कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबल में हारुत मारुत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तो कुफर न कर। फिर लोग उन्हें से वो सीखते जिससे खामुंद वो बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा न पहुंचा सके, और वो बाल यकीन जानते हैं कि उसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरवख्त कर रहे हैं। काश कि ये जानते होते, अगर ये लोग साहब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता। अगर ये जानते होते। ए ईमान वालो, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राना ना कहा करो, बल्कि इंजुर ना कहो, यानी हमारी तरफ देखे और सुनते रहा करो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। न तो अहल किताब के काफिर और नामुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। उनकी उस हसद से क्या हुआ? अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत से अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भला दें, उससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं। क्या तो नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? क्या तुझे इल्म नहीं कि जमीन और आसमान का मलिक अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं? क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफर से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है।